प्रिय मित्रों, सप्रेम नमस्कार। अभिव्यंजना फाउंडेशन के रजत जयंती कार्यक्रम की संक्षिप्त रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत है। 2 दिसंबर 1933 को महात्मा गांधी दमोह की भूमि पर पधारे थे। उन्होंने उस दिन एक हरिजन गुरुद्वारा की भूमि का पूजन भी किया था। उसी स्थान पर और उसी तारीख की स्मृति में हम लोगों ने मिलकर 2 दिसंबर 1995 को भाषा और लिपि उत्कृष्टता संस्थान की स्थापना की। इस समय नगर के राजनेता, विद्वान और महाविद्यालय के प्रोफेसर उपस्थित थे। सब ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हमारी भाषा मानक और व्याकरण सम्मत हो, हमारा उच्चारण सटीक और स्पष्ट हो और हमारी लिपि बहुत सुंदर और सुडौल हो। इन तीनों लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमने विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किए। सबसे पहले महाविद्यालयों और स्कूलों में जाकर छात्रों और शिक्षकों के बीच कार्यशाला संपन्न करना। इस कार्यशाला में भाषा की विशेषताएं, अच्छी लिपि लिखने के तरीके और अच्छा उच्चारण करने के लिए बोलने की पद्धति, इस सब का प्रशिक्षण दिया। और इसके पश्चात बच्चों की अच्छी लिपि, सुंदर लिखावट के लिए एक प्रतियोगिता भी संपन्न की, जिसमें राष्ट्रगान लिख करके और कार्ड में उसकी प्रस्तुति होती थी। जिस छात्र की लिपि सबसे सुंदर होती थी उसके लिए श्री गणेश सम्मान से पुरस्कृत करते हैं। यदि किसी नागरिक अभिभावक की भी लिपि सुंदर है तो उसके लिए साल श्रीफल से सम्मानित करते हैं। इसी कार्यक्रम को और विस्तारित करने के लिए हमने पुस्तकें और पत्रिकाओं का भी प्रकाशन शुरू किया। मानक भाषा, मानक लिपि, मानक उच्चारण और मानक भाषा के प्रतिमान जैसी पुस्तकें हमने लिखकर समाज में वितरित की। आगे चल करके हमने एक त्रैमासिक पत्रिका भी शुरू की, भाषा श्रृंगार, और इस पत्रिका को व्यापक रूप देने के लिए हमने केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, श्री जयंत मलैया और सागर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आनंद त्रिपाठी को आमंत्रित किया। इन तीनों ने इस पत्रिका का विमोचन करके इसकी व्यापकता को स्थान दिया। आगे चलकर इस पत्रिका को हम त्रैमासिक रूप में नित्य प्रकाशित करते हैं, किंतु इस बार कोरोना के कारण हम पत्रिका को ई पत्रिका के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया पत्रिका का अवलोकन कर और हमें प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।